नमस्कार, जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 4 दिवसीय कोटा दौरे पर। हजारों की भीड़ धर्मगुरु की झलक पाने के लिए पलके बिछाए खड़ी रही। 6 लाख रुपए में नकल के लिए चप्पल बेचने वाला तुलसाराम कालेर हुआ गिरफ्तार। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आतिशबाजी बाजार का टेबल लगाकर किया बाजार बंद, व्यापारियों में आक्रोश। ऊर्जा मंत्री पहुंचे अपने गृह जनपद, गिरिराज जी की पूजा कर मांगी मन्नत। गोवर्धन में गोवर्धन पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के 4 दिवसीय कोटा दौरे के दूसरे दिन आज मंत्री धारीवाल ने सुबह सिविल लाइंस आवास पर पहुंचे शहरवासियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं से दीपावली की रामशाम कर मुंह मीठा कराकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। उसके बाद मंत्री शांति धारीवाल गुमानपुरा स्थित अनुव्रत भवन पहुंचे और श्री जैन तेरापंथ सभा की ओर से आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह एवं आचार्य महाश्रमण जी के कोटा आगमन पर तैयारियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैन समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और समाज के लोगों से आह्वान किया कि लंबे समय के बाद कोटा की धरती पर आचार्य महाश्रमण जी का आगमन हो रहा है। उनके आगमन पर समाज के सभी लोग मिलकर ऐतिहासिक स्वागत करें। जैन समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्री जैन तेरापंथ सभा के अध्यक्ष संजय बोथरा, मंत्री धर्मचंद जैन, कांग्रेस नेता पंकज मेहता सहित सभा के पदाधिकारी, समाज के लोग मौजूद रहे। मंत्री शांति धारीवाल ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर समाज की ओर से तैयार किए गए गीत को भी लॉन्च किया गया। वहीं आचार्य महाश्रमण जी के कोटा आगमन के पोस्टर का विमोचन भी मंत्री शांति धारीवाल ने किया। इसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बजरंग नगर में पूज्य सिंधी समाज के समिति के दीपावली मिलन समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व सिंधी समाज के 10 भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, जिनका माला पहनाकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कोटा को पर्यटन नगरी बनाने सहित अन्य विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जब सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। कोटा को देखने के लिए हजारों लोग आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह एवं दीपावली मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसी सदस्य किशोर मदनानी ने की। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत की नवगठित कार्यकारिणी के सदस्य, समाज के जनप्रतिनिधि एवं समाज के लोग मौजूद रहे। इस शहर को हम पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। वो पर्यटन स्थल आज उदयपुर को देख हुआ। उदयपुर का सारा व्यवसाय जो है वहां के पर्यटकों के ऊपर निर्भर करता है। सारा आप जोधपुर ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, जयपुर की क्रांतिकारी अध्यक्ष शेषोजी दुगड़, महिला मंडल अध्यक्षा उषा जी बापना, टेप अध्यक्ष आनंद दुगड़ और सभा अध्यक्ष संजय जी बोथरा, सभा मंत्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सम्मानित श्री भगत सिंह जहीगढ़ साहब भी हमारे बीच उपस्थित है। हमारे साथ और कुछ हमारे सम्मानीय वरिष्ठ अन्नकूट महोत्सव पर मरचूनिया परिवार में मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। नीना मरचूनिया ने दो रानियों, जेठानियों व रिश्तेदारों के साथ हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया। इस पर्व में सुमन मरचूनिया, अमिता, मोनिका मरचूनिया, उर्मिला व आभा मरचूनिया व नीना मरचूनिया द्वारा 151 व्यंजन ईश्वर को भोग स्वरूप बनाए गए। नीना मरचूनिया ने भोग में चढ़ाए गए व्यंजनों के बारे में बताया कि इस पर्व पर उन्होंने 4 प्रकार के चावल, 4 प्रकार के लड्डू, 6 प्रकार के नमकीन, अन्नकूट के लिए विशेष रूप से मिश्रित सब्जी व मिष्ठान तैयार किए। परिवार में भजन, गीत गान व द्वारा ईश्वर से सबकी खुशहाली व समृद्धि की कामना भी की गई। खास तौर पर कोरोना से मुक्ति के लिए सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की।
हजारों की भीड़ धर्मगुरु की एक झलक पाने के लिए पलके बिछाए खड़ी रही। शामगढ़ मंदसौर जिले के शामगढ़ दाऊदी बोरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में खड़े रहे समाज के अनुयायी धर्मगुरु की एक झलक मात्र पाने के लिए कई समय तक पलके बिछाए खड़े रहे। धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का दौरा इस क्षेत्र में 7 दिनों का है और धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब इस क्षेत्र के 7 शहरों में जाएंगे, जहां हजारों की तादाद में समाज के लोग उनके दर्शन करेंगे। धर्मगुरु द्वारा क्षेत्र का यह दौरा 3 तारीख से प्रारंभ हुआ। राजस्थान के रामगंज मंडी चेचड़ से यात्रा प्रारंभ कर शामगढ़ मस्जिद पहुंचे वो। उसके बाद धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब द्वारा नगर के कुछ अनुयायियों के घर भी पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सुभाष मार्ग के युवाओं द्वारा बाहर से आए धर्मगुरु के दर्शन के लिए बोहरा समाज के मेहमानों का चाय बनाकर पिलाई गई व उनका स्वागत किया गया। धर्मगुरु सुवासरा से 9 तारीख को ट्रेन से सूरत के लिए रवाना होंगे। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में समाज जन जुटे हुए दिखाई दिए। आज शामगढ़ नगर में सैयदना साहब का आना हुआ है। ये शामगढ़ नगर के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया है और आज हमारा पूरा नगर बहुत 6 लाख रुपए में नकल के लिए चप्पल बेचने वाला तुलसाराम कालेर हुआ गिरफ्तार। रीट 2021 परीक्षा में चप्पल से नकल करवाने वाले गैंग के मुख्य सरगना तुलसाराम कालेर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। गंगाशहर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने इसकी पुष्टि कर दी है। पुलिस अधीक्षक यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौरिया पिछले कई दिनों से तुलसाराम के पीछे लगे थे। पुलिस के पास पुख्ता सूचना थी कि वो दीपावली पर इधर आ सकता है। लूण करणसर के आसपास कल रात को ही तुलसाराम को गिरफ्तार करने की कार्रवाई हो गई थी। एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने स्पष्ट कर दिया कि तुलसाराम अब उनकी हिरासत में है। उसे आज या कल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। तुलसाराम ने ब्लूटूथ लगी चप्पलें नकल गिरोह को 6 लाख रुपए में बेची थी। भतीजा फरार, बहू गिरफ्तार। तुलसाराम का भतीजा पौरव कालेर भी नकल मामले में वांछित है। पटवारी परीक्षा के दौरान उसके घर पर छापा मारकर पुलिस ने बड़ी संख्या में ब्लूटूथ बरामद किया था। इसके साथ ही उसकी पत्नी भावना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस पर नकल में सहयोग करने का आरोप है। नहीं, अभी पूछताछ की नहीं गई है। जब पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद जो भी फैक्ट सामने आएंगे, जो भी अनुसंधान अभी आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा, इससे पीसी ली जाएगी। पुलिस रिमांड में ये कहाँ से लेके आया वो सब अपने बाकी जिन जिन अभ्यर्थियों से इसने चेक लिए थे वो सब बरामद किए जाएंगे, तो वो आगे अग्रिम अनुसंधान। सर, एक अभी उसने क्या भूमिका रही है? नहीं, साइबर टीम की जो भी अपने टेक्निकल एविडेंस जो भी मिले थे उसके संबंध में उनको एनालाइज करना, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, चाहे वो फ़ोन के हों, चाहे वो इंटरनेट के इस्तेमाल के हों, चाहे वो वाईफाई के इस्तेमाल के हों, तो उस संबंध में पूरी वॉच, पूरी निगरानी रखना साइबर टीम का विशेष काम। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने किया आतिशबाजी, बाजार का टेबल लगाकर बाजार बंद, व्यापारियों में हुआ आक्रोश। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत रामलीला ग्राउंड का है, जहां आतिशबाजी बाजार पर तैनात फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा बाजार के मुख्य द्वार पर टेबल को लगाकर बाजार को बंद करा दिया गया तथा बाहर से आने वाले ग्राहकों को आतिशबाजी खरीदने से मना कर दिया, जिस पर सभी आतिशबाजी व्यापारी आक्रोशित हो गए तथा नारेबाजी करने लगे। मामले को बढ़ता हुआ देख फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए तथा वो व्यापारियों के ऊपर सावधानी न बरतने का आरोप लगाने लगे। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने टीन शेड में ही लगवा रखे, जिसके उछलते कोई भी हादसा हो सकता है। मगर गौर देने की बात यह है कि बाजार 2 दिन पहले से इसी प्रकार का लगा हुआ है तथा इन कर्मचारियों की ड्यूटी भी इसी बाजार में 2 दिन से लगी हुई है, तब इनको यहाँ टीन शेड की जरूरत नहीं दिखी। वहीं प्रशासन के द्वारा दी जाने वाली नियुक्त जगह परिक्रमा मार्ग के बीचों बीच है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह सही नहीं होने के कारण कोई भी बड़ा हादसा भविष्य में हो सकता है, मगर इस बात का परमिशन देने से पहले कोई भी विभाग ध्यान नहीं देता। अगर भविष्य में कोई भी हादसा होता है तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? प्रशासन, आतिशबाजी व्यापारी या फिर पब्लिक? ये तो एक जांच का विषय है। ऊर्जा मंत्री पहुंचे अपने गृह जनपद, गिरिराज जी की पूजा कर मांगी मन्नत।
ऐसा कहा जाता है कि लोगों पर पद और पैसा बढ़ जाने से वो अपने गांव को भूल जाते हैं, मगर ऐसी कहावत को झूठी साबित करते हुए नजर आए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। हम आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री जैसे कि गोवर्धन पूजा गोवर्धन का महत्वपूर्ण महोत्सव माना जाता है, जिसमें देश के ही नहीं विदेशी श्रद्धालु भी इस पर्व को मनाने के लिए गोवर्धन पहुंचते हैं। इस महापर्व पर ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीकांत शर्मा अपने इष्ट देवता गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। गोवर्धन वहां बहुत ही भक्तिभाव के साथ ही दूध अभिषेक कर गिरिराज जी से अपनी परिवार एवं पार्टी के लिए गिरिराज प्रभु जी से मांगा उन्होंने आशीर्वाद। मीडिया की टीम से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया। गोवर्धन में गोवर्धन पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई। त्रेता युग से चली आ रही परंपरा को गोवर्धन वासी आज भी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि त्रेता में सभी ब्रजवासी इसी प्रकार इंद्र की पूजा करते थे, मगर भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा को छोड़कर गिरिराज पर्वत की पूजा शुरू की, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने 7 दिन और रात वर्षा कर पूरे वृक्ष को पानी में डुबाने की सोची, मगर इंद्रदेव वृक्ष का कुछ भी न कर सके। वृक्ष को श्री कृष्ण ने भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाकर वृक्ष की रक्षा की थी। तभी से ये दिन ब्रजवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते आज मंदिर मुकुट मुखारविंद दसविंसा ब्राह्मणन पर मंदिर मुकुट मुखारविंद की ओर से अन्नकूट 56 भोग तैयार कराया गया तथा उनको डलिया में पैक करके अन्नकूट 56 भोग की झांकी निकाली गई। इस झांकी ने बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। ये सुंदर झांकी मंदिर प्रांगण से होती हुई दसविंसा सोखंडा दान घाटी बड़ा बाजार चकलेश्वर होकर मंदिर प्रांगण में ही समाप्त हुई। बात जब दीपावली की हो तो बिना दीप के कैसे पूरी हो सकती है। इसी के चलते आज गोवर्धन की सुप्रसिद्ध स्नान स्थली मानसी गंगा, जिसकी महिमा देशी ही नहीं विदेशी श्रद्धालु भी जानते हैं। इसी के चलते आज दीपावली के अवसर पर दिलीप महोत्सव में विदेशी श्रद्धालु मानसी गंगा पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों की तादाद में दिए जलाकर दीपदान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। जब मीडिया की टीम ने इसके बाद श्रद्धालुओं की टीम के युवकों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु जो कि इस्कॉन टेम्पल के अनुयायी हैं, उनके आदेश पर आज गोवर्धन पहुंचकर दीपदान किया गया है। इस दीपदान को ये प्रतिवर्ष इसी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपदान का प्रचलन हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश की संस्कृति विदेशों में भी देखने को मिल रही है। जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।